स्टूडेंट्स, आ गया आपके सामने एक नया एनालिसिस लेकर के। जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और ये एग्जामिनेशन जब नज़दीक आ जाता है तो बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं। बच्चों के दिलों की धड़कनें बढ़ने का कारण ये है कि साल भर हमने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन जब परीक्षा आ गया तो परीक्षा आते ही हार्ट बीट बढ़ गया। हार्ट बीट बढ़ने का कारण ये था कि सर कुछ तैयार ही नहीं है, तो अब तैयार कैसे किया जाए। अब कम समय में एक बड़े कोर्स की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य एक बच्चों के लिए होता है, क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है और उनको इस बात की समझ नहीं होती है। इसलिए हम टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे उनको गाइड करने का, उनको डायरेक्शन देने का और उनको सही रास्ते पे लाने का। और इसी वीडियो के माध्यम से, थ्रू दिस वीडियो, आई वॉन्ट टू टेल यू द ईजिएस्ट वे ऑफ प्रिपेयरिंग योर होल सिलेबस विद इन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर किस तरीके से आप बड़े से बड़े सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हो, आप इस वीडियो के थ्रू जानोगे। आइए ज़रा बात करते हैं। रिसर्च करने के बाद मैंने एक एनालिसिस ढूंढ निकाला है जिसको हम लोग सॉ एनालिसिस कहते हैं। सॉ, SAW, सॉ एनालिसिस। आइए जरा सॉ एनालिसिस के बारे में जानते हैं। सॉ एनालिसिस यानी कि SAW, S मतलब स्ट्रॉन्ग, A से एवरेज और W से वीक। ये है मेरा सॉ एनालिसिस। बारी बारी से तीनों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि तीनों का मतलब है क्या। आइए, सबसे पहले S यानी कि स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और मजबूत यानी कि पूरे सिलेबस में से वो लेसन्स जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो आपको बहुत अच्छे से तैयार भी हुआ है, उसको आप इस कैटेगरी में रखोगे, स्ट्रॉन्ग में। यानी कि अपने पूरे सिलेबस को आपको 3 पार्ट में बराबर बराबर बांटना है। बांटने का मतलब कि जो चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उनको स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज में रख दीजिए। एवरेज यानी कि जो आपको आता भी है और कुछ मिस्टेक्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उनको आपको एवरेज में रखना है। और तीसरा जो एनालिसिस होगा वो वीक का एनालिसिस होगा, यानी कि जो कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं, जो कमज़ोर लेसन्स हैं, उनको आपको वीक के कैटेगरी में रखना है। अब इसको तैयार करने का तरीका क्या है, एक बहुत छोटे से वीडियो के माध्यम से ये जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूंगा। ध्यान से आप देखिए। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग। वो लेसन्स जो स्ट्रांग होते हैं उसकी तैयारी आपके दिमाग में पहले से होती है, उसके आंसर्स, क्वेश्चन आपको लर्न होते हैं, उसके वर्ड मीनिंग आपको क्लियर होते हैं, उसकी स्टोरी आपको पता होती है। उस कंडीशन में इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। यानी कि जो स्ट्रांग लेसन्स हैं उनका 10 दिन पे केवल 1 बार टेस्ट देना है। अपने टीचर से कहिए, आपके जो ट्यूशन टीचर हैं, या फिर आप स्कूल जाते हो या फिर आप कहीं नहीं जाते हो तो घर में तो पढ़ते हो ना, घर में ही आप अपने खुद से आप अपना टेस्ट ले सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं उनका खुद से 1 बार टेस्ट लीजिए और टेस्ट करके अपने आप को चेक करते रहिए कि हाँ, जो मेरा स्ट्रॉन्ग लेसन्स है वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, कहीं वो मेरा कमज़ोर तो नहीं हो गया। उसके बाद एवरेज पे आते हैं। एवरेज वो चैप्टर्स होते हैं जिसकी एक अच्छी खासी जानकारी आपके पास होती भी है, लेकिन उसमें कमियां भी होती हैं। इस कमी को दूर करने के लिए आपको एवरेज वाले चैप्टर्स को 1 बार थॉरोली रीड करना है। उनको रीड करिए और उनको रीड करने के साथ साथ उनके नोट्स बनाइए। और ये नोट्स जो है, ये हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि वो नोट्स जिसको आपने अपने खुद के हाथ से लिखा है, और वो नोट आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, स्कूल का लैंग्वेज क्लियर नहीं होगा, लेकिन जो आप अपने हाथों से, अपने दिमाग से लिखा है वो तुरंत आप उससे कनेक्ट हो जाओगे। इसलिए इसके नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ हर 3 दिन पे इसका टेस्ट होना है। हफ्ते में 2 बार आपको एवरेज वाले सारे लेसन्स का टेस्ट देना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं हमारे सबसे कमज़ोर पहलू पे, जो कि हमारा वीक पहलू है। और इस वीक पहलू के अंतर्गत हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। हमेशा जो कमज़ोर है उसको मजबूत बनाना एक अच्छे विद्यार्थी का एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है। आइए
जितने लेसन्स आपके वीक हैं उन वीक लेसन्स के लिए आपको करना क्या है, उनका एक लिस्ट बना लीजिए और पर डे उसकी पढ़ाई भी करनी है। सुबह आपने सपोज दैट एक लेसन उठा लिया, जैसे बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस आपने ले लिया। लाइफ प्रोसेस में सपोज दैट हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लिया और एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक बार सुबह थॉरोली रीड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज लगाने हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, मैच द कॉलम्स करने हैं, ट्रू फॉल्स करने हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ें आपको वीक लेसन्स को सबसे ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है। आपको छोड़ना नहीं है, जो कमज़ोर है उसको छोड़ना नहीं है। द सब्जेक्ट और द लेसन्स विच इज़ वीक, यू आर नॉट सपोज टू लीव द लेसन, यू आर सपोज टू रीड द लेसन। उस लेसन को तो और ज़्यादा ध्यान से आपको दिमाग में डालने की ज़रूरत है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 30 डेज आप नोटिस करोगे, आप 100 एनालिसिस के हेल्प से, आप 100 एनालिसिस के हेल्प से, ये 100 एनालिसिस जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के द्वारा एक खोजा गया तरीका है, ये मेरा खुद का तरीका नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर ने ये 100 एनालिसिस के बारे में बताया था और वहाँ से मुझे ये सीखने के लिए मिला था और उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो वीक पे आप आ गए। वीक पे आने के बाद आपको क्या करना है, सुबह इसको पढ़िए, शाम को इसका टेस्ट दीजिए। सुबह पढ़िए, शाम को टेस्ट दीजिए, सुबह पढ़िए, शाम को टेस्ट दीजिए। और ये आपको पूरे 30 डेज करने ही हैं। ये जो भी शेड्यूल मैं आपको दे रहा हूँ ये लगभग एग्जामिनेशन से 30 दिन पहले इस शेड्यूल को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और तभी जा करके इसमें आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मेरी बात मानोगे, मुझे फॉलो करोगे, तो आपको 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा और किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। आपके पास YouTube है, आपके पास मेरे लेक्चर्स हैं। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी सुविधा की ज़रूरत हो, आप मुझे बताइए, मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको वो जानकारी ज़रूर दे दूँगा। लेकिन फॉलो तो करिए, बात तो मानिए। जब तक आप किसी की बात नहीं मानोगे आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ध्यान में रहे, 100 एनालिसिस को ध्यान में रखिएगा और सुबह उठ करके माँ बाप का आशीर्वाद ले लीजिएगा। माँ का कहना मानिए, माँ के किसी बात को अवहेलना नहीं करना है। और अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ विद इन 30 डेज योर स्टडी विल ऑल्सो इम्प्रूव एंड यू पीपल विल ऑल्सो इम्प्रूव। तो इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे, जिस वीडियो में हम एक दूसरे के साथ साझा करेंगे अपनी बातों को, उस वीडियोज़ में एक नया आइडिया लेकर के मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।